करते हैं। आया कुछ? देखो ग्राफिक्स हैं, जूम करो उस पर, बिल्कुल पास ला के देखो। ग्राफिक्स ओके हो रहा, दिख रहा है उसमें वीडियो में वीवो लिखा हो। ग्राफिक्स ओके बट नो लाइट। तो लाइट सेक्शन रिपेयर करेंगे इसका। वीवो Y19e मॉडल है। प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है? ट्रेसिंग हमने कर ली है ना। ट्रेसिंग मतलब हमने एक बार आई स्कैनिंग इस पे करी है, हमें कंपोनेंट मिसिंग मिला है, जो रेजिस्टेंस है, वैल्यू क्या है हमें नहीं पता। अभी जंपर नहीं मार सकते, क्या पता 10 किलो का, 1 किलो का, 50 किलो का क्या होगा ना। तो Y1S है, 4G है, तो ये 5G है एग्जैक्ट, तो यही मॉडल है। Y19 नहीं है, यही मॉडल है ना, स्पेक्ट्रम। बहुत बढ़िया, सर्किट में मिल गया ना। नहीं भी मिलता तो भी हमारे पास इसका सॉल्यूशन था। अब आप फ्रेशर हो, आपने पहली बार जाली निकाली, ठीक, कोई पहला मॉडल आपके पास आया, आपको कंफर्म करना है कि इसमें लाइट ऐसी कौन सी है, ठीक। तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको? हार्डवेयर सॉल्यूशन में कंपोनेंट नेम पे जाना, ठीक। जैसे आप कंपोनेंट नेम पे क्लिक करोगे तो इस फोन में जितने भी कंपोनेंट लगे होंगे उसकी वो आपको डिटेल देगा। हमें क्या चाहिए? लाइट ऐसी, ये क्या है अपनी LCD लाइट, ठीक, ये वाली। कुछ ऐसा दिखाया इन्होंने, बट यहाँ कुछ डिफरेंट है, यहाँ कुछ अलग है, सेक्शन कुछ अलग है, मॉडल भी अलग है। भले स्पेक्ट्रम लगा है, ये मॉडल चेंज है। कंफर्म करने के लिए वीवो में कहाँ जाना है? देखो वीवो का कोई भी सेट हो, उसको मॉडल कंफर्म करना हो, उस पर मेंशन रहता है कहीं ना कहीं, इसकी बॉडी पर कुछ मॉडल नेम लिखा होगा। ये देखो, सर्च करो उसको गूगल में जाके, PD2442FEXM लिखना, वीवो PD2442FEXM। जब आप उस पर राइट करोगे, सर्च करोगे गूगल पे जाके, तो वो इसका एग्जैक्ट मॉडल आपको शो करेगा। वीवो का कोई भी मॉडल आपको देखना हो, या फिर सैमसंग में भी इस तरह से मेंशन रहता है। वीवो में और सैमसंग में आपको क्या मिलती है? ये फैसिलिटीज मिलती है कि आपको मॉडल कंफर्म करना है तो आप उसको किस तरह से कंफर्म कर सकते हो। सेम सर्किट ना हो तो आप कैसे ढूंढोगे कि लाइट ऐसी कहाँ लगी? जब आप काम करते जाओगे तो आपको एक तो आपको तजुर्बा हो जाता है ना, एक्सपीरियंस से भी ढूंढ सकते हो। वही आईसी में आपने किसी और बोर्ड पे काम किया था, वही आईसी आप दोबारा आपके पास इस बोर्ड में देखने को मिल गई। वरना क्या होता है, आपको ये डिस्प्ले निकालनी पड़ेगी। ये डिस्प्ले आप निकालोगे, लाइन्स है। अब नीरज को याद आएगा कि कौन कौन सी लाइन है। एक पे लिखा है A, एक पे लिखा है K 1 और 2, यानी कि एनोड, कैथोड 1 और कैथोड 2। 3 लाइन यहाँ पर जो हमारे यानी कि बल्ब को जलाएगी, एक प्लस और एक माइनस। लेकिन अब हमें चेक करना है कि हमारे ऊपर कनेक्टर में एनोड की लाइन कहाँ आएगी। मेन हमें ट्रेस करना होता है एनोड को। मोस्टली जो प्रॉब्लम आएगी लाइट सेक्शन में वो आपको एनोड से, मैक्सिमम यानी कि 90% या 95% प्रॉब्लम आपको एनोड लाइन से मिलेगी। अब ये अपने पास फोल्डर है, एग्जाम्पल समझने के लिए, जब लाइट सेक्शन चलेगा और विस्तार में समझेंगे। ठीक है, थोड़ी जो माइनस वाला हिस्सा है, 2 माइनस है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इस एनोड पे जंपर लगाना है, या फिर जंपर भी नहीं लगाना, हमें इसको कनेक्टर को उसके पास रखना है। ये पता ही लगेगा ना वहां पे जाके, ठीक है ना। अब इसको इसके पास रखने के बाद आपको मल्टीमीटर डालना है बजर मोड में। किस मोड में? बीप मोड में या बजर मोड में। आपको ये चेक करना है कि जो ए वाली पिन है, ए वाली जो लैग है, ये वाली ए वाली, एक प्रोब को इसी इस पे रखनी है और कनेक्टर में इसको लेके घूमना है दूसरी प्रोब को, जिसपे भी ये बीप करा, यानी कि कनेक्टर में उतने नंबर की पिन पर क्या मिलेगा आपको? एनोड मिलेगा। एनोड की लाइन कहाँ मिलेगी? उतने ही नंबर की पिन पे, जितने नंबर की पिन पे। अब इसमें हम सर्च करते हैं, ठीक। पिन पे बीप करे, करी, एक लाइन ये यहाँ पर पहले नंबर पे आई, ठीक, और 2 लाइन ये ऊपर 2 नंबर, जैसे उसमें था ना ऐसे, यानी कि ये जो 2 ऊपर की हैं ये हमारी K1 K2 हो सकती है। ऐसे जाएगा ना कनेक्टर, ऊपर वाली K1 K2 हो सकती है, ये K1 K2 हो सकती है यहाँ पर। और बैकग्राउंड कहाँ मिलता है? पूरी जाली में ये जो मेटल की शील्ड है, ये जो जालियां हैं, ये सब काय की है? ये जो जाली है यहाँ पे भी ग्राउंड रख सकते हैं, ठीक। ये जो जाली फटी है यहाँ पर से, ये
इस पे भी ग्राउंड रख सकते हैं, ये जो जाली लगी हुई है इस पे भी ग्राउंड रख सकते हैं। तो मैं अपनी रेड प्रोब को कहाँ सेट करूंगा? ग्राउंड। ठीक, ये ग्राउंड पे सेट करी। पहले K1 और K2 पे मैं रीडिंग देखता हूँ क्या आ रही है। K1 पे मेरे पास आया 0.005, ठीक, यानी कि लगभग ग्राउंड के जैसा। और यहाँ पर भी आया 005। जिन्होंने पिछले बैच की क्लास ली है, अगर K1 K2 पे 005 आ रहा है, इसका मतलब आईसी कौन सी होने वाली है? लैग वाली की बॉल वाली? बॉल वाली। तो फिर कौन सी आईसी होगी? 005 में जब रेजिस्टेंस वैल्यू यानी कि आईसी की K1 और K2 पे वैल्यू ग्राउंड के जैसी आए, कौन सी आईसी पढ़ी थी आपने? 6 लैग आईसी पढ़ी थी ना। तो 6 लैग आई वाली यानी कि लैग वाली आईसी में ही आपको 005 यानी ग्राउंड के जैसा माइनस मिलता है। अगर बॉल वाली होगी तो 500 450 प्लस वैल्यू जाएगी। तो यहाँ से हमें आइडिया होगी कि कहीं ना कहीं इसमें 6 टांग की आईसी लगी हुई पक्का। ठीक, अब इसका नोस्कट पॉइंट है, ठीक है, आईसी का नोस्कट पॉइंट। तो इस 6 टांग की आईसी में नोस्कट पॉइंट के साथ वाला आपको क्या मिलता है? ये वाला, यानी कि ये जो लैग है इसकी, इस पर एक रजिस्टर लगा रहता है। इसकी वैल्यू होती है 10 ohms की, और यहाँ पर क्या रहता है? ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ। इसलिए जो आप कैथोड की वैल्यू चेक कर रहे थे ना, K1 और K2 की वैल्यू आप चेक कर रहे थे, वो कितनी आ रही थी? 0.005, 8 या 10 या 2। जब 6 टांग की आईसी होगी तभी वैल्यू, मान लो अपने पास रीडिंग यहाँ पे 350 या 400 आएगी रीडिंग। अब इसकी भी वैल्यू अगर हम मेंशन करते हैं, इसकी वैल्यू हो गई आपकी 250 डायोड की, तो कितनी हो गई टोटल? 350 और 250, 600। तो 600 रीडिंग हमें क्या मिलनी चाहिए? ये वाले कैप पर कितनी मिलनी चाहिए? 600 जीआर यहाँ पे मिलनी चाहिए। और वोल्टेज भी क्या मिलनी चाहिए? 3.7। फिर ये लाइन रेजिस्टेंस पे गई है, जो लो वैल्यू का रेजिस्टेंस। फिर ये आपके एलसीडी कनेक्टर पे गया है, इसका नाम है एलईडी एनोड की लाइन। इस पे जीआर क्या आ रही है? अभी 2076 आ रही है, जो कि खराब है। आने कितनी चाहिए थी? 600। यानी डायोड को हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। देखो अपना बैठेगा, छेड़छाड़ नहीं करनी इसके साथ। जब ये देखो दिख रहा मेल्ट हुआ, मिला, बैठ गया। अब दोबारा जीआर चेक करेंगे एनोड पे। पहले कितनी आ रही थी? 2000 प्लस थी। अब कितनी आनी चाहिए? अगर ओके हुई तो 650 के, मैक्सिमम 650। ठीक, यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब रीडिंग आई यहाँ पे, पहले ओएल आ रहा था, क्या आई? वो ठंडा होता रहेगा कितना? 500 तक जाएगी, 600 तक जाएगी पूरी। बड़ा बड़ा पहुंची 500, धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक, तो इस एनोड को कहाँ चेक करेंगे? यहाँ पर कितनी चाहिए एनोड पे जब लाइट जले? धीरे धीरे लगभग 600 तक, 550 तक भी आ चुकी है, यानी कि ओके वैल्यू हमारी आ चुकी है। एक बार इस पे दिखाओ वीडियो में, इस मल्टीमीटर को कितनी। अब एनोड पे क्या है? अब आपके पास एनोड की जीआर क्या है? फिर हमारा एनोड वाला पॉइंट 550। ठीक, ये अपनी लाइट आईसी, ये अपना पंप कैपेसिटर। क्या रीडिंग आई? 560। एनोड की स्पिन पे क्या रीडिंग आई? 560। ठीक, अब एनोड आई 1.7 के आसपास आ गई है। अब फोन को ऑन करें।
फोन ऑन हो गया, लाइट भी आ गई। इसका मतलब क्या है, कहाँ प्रॉब्लम थी? जो लीकेज थी उस पर जो लीकेज थी डायोड वहाँ पे प्रॉब्लम थी। अब लाइट आ गई है। एक फॉल्ट इन्होंने और बताया था चार्जिंग का, चार्जिंग का भी कुछ मसला है शायद, वो बाद में चेक करेंगे। तो लाइट तो ओके हो गई। फिर क्या बदला, एक बूस्ट कॉइल जो उन्होंने थोड़ी बड़ी लगाई थी वो भी काम कर जाएगी, लेकिन वो कहीं पर दूसरी जगह पर टच हो रही है। ठीक, सेट पूरा ऑन हो गया, ब्राइटनेस भी फुल है। अब टच चलेगी नहीं चलेगी वो बर्तन का भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि जो उसका एक्चुअल फोल्डर है वो ये है जो बिल्कुल टूट रखा है, और हो सकता है इसी की वजह से इसका डायोड लीक हो। लाइट फुल है ना, अगर धीमी आती तो फिल्टर कोयल भी खराब हो सकती थी, आपकी बूस्ट कोयल भी खराब हो सकती थी। कई बार क्या होता है, आपकी जो इसकी ब्राइटनेस है वो धीमी आती है। ठीक, टच नॉट वर्किंग। अब टच के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो इसमें प्रॉपर फोल्डर चेक करना पड़ेगा बर्तन है, क्योंकि ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल दोनों सेम मॉडल में नहीं चल सकते। कई बार ऐसा होता है C11 है, C11 को लोकल फोल्डर आप कई मॉडलों में लगाओ, लेकिन ओरिजिनल C11 में ही चलेगा। तो एक तो इसका फोल्डर चेक होगा पहले, अगर इसकी टच नहीं चली तो टच के लिए भी ट्रेसिंग की जाएगी। बस हम टच की लाइन सभी चेक कर सकते हैं। ठीक, दूसरा उन्होंने बताया था चार्जिंग एरर। तो दो जरा केबल टाइप सी की है ना, हो सकता है क्या चार्जिंग जो एरर आ रहा है वो आपने इसी में चेक किया था या इसमें रख के चेक किया था? इसी में चेक किया था। इसमें ना उसी में, इसमें चार्जिंग एरर आ रहा था। ना इसमें नहीं, नए वाले में लगाया। नए वाले में हो सकता है चार्जिंग पत्ता डिफरेंट हो, इसका थर्मल की लाइन कहीं और उसकी थर्मल की लाइन कहीं और, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, चेक करते हैं क्या हो सकता है, वरना वो जो पीछे भाई साहब हटे हुए ना एक रेजिस्टेंस, उसका आ रहा था, लिखा हुआ कुछ आ रहा है। चलो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है। टेम्परेचर एरर, ब्लू कलर का आया, ब्लू कलर का टेम्परेचर एरर आ रहा है। ठीक, इसको एक बार क्या करना है, लाइट का समझ आया क्या खराब था? डायोड। चलेगी भाई चार्जिंग,
एरर गया चल गई ना। पहले क्या आ रहा था, टेम्परेचर का भी देख लिया आपने, सिर्फ एक रेजिस्टेंस टूटा हुआ था। हमने कुछ नहीं ढूंढा कि थर्मल लाइन कहाँ है, आईडी लाइन कहाँ है, हमने सिर्फ क्या किया, आई स्कैनिंग से रिपेयर किया, भाई एक कंपोनेंट मिसिंग है, एक तरफ रीडिंग आ रही है एक तरफ ओपन आ रहा है, यानी कुछ सीरीज में होगा, तभी तो उधर रीडिंग भेजेगा ना। अब क्या हुआ, ज्यादातर क्या था लगा हुआ, रेजिस्टेंस ही हो सकता था क्योंकि चपटी सी जगह से हटा है। एक साइड ग्राउंड होता तो हो सकता था, कैपेसिटर भी हो सकता था, तो उसको ना लगाते कहीं और प्रॉब्लम मिलती। चार्जिंग हो गई, चार्जिंग भी ओके हो गई, लाइट भी ओके हो गई।